अस्सलाम वालेकुम। आप सबको कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अच्छे होने भी चाहिए। स्वस्थ हो, व्यस्त हो अपने अपने कामों में। ये बताइए, ये हरियाली आपको कैसी लग रही है। ये हरियाली मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ, मैं कुछ छोटी सी एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। वो हरियाली है, हरियाली के ऊपर, इसलिए मैं आपको ये हरियाली दिखा रही हूँ। इसलिए मैं बैक कैमरे से वीडियो बना रही हूँ। छोटी सी एक कहानी सुनाना चाहती हूँ आप सबको। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी कहानी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी लगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। आप सबसे यही उम्मीद है। लाइक करने में कुछ नहीं जाता, किसी का कुछ नहीं बिगड़ता, कुछ खर्च भी नहीं होता। चलो ज़्यादा ना ही वक्त लेती हूँ आपको, आप सबका। ये कहानी अब मैं शुरू करती हूँ। एक गांव बहुत हरा भरा था, बहुत हरियाली थी। जैसी हरियाली मैं आप सबको दिखा रही हूँ, इस तरीके का हरा भरा खेत खलियान बहुत अच्छा था। उस गांव में एक रामू नाम का रहते थे, बुजुर्ग थे और उनकी बीवी थी। दोनों, रामू बहुत ईमानदार, बहुत अच्छा मेहनती इंसान था। वो खेतों में काम करता था और उसकी बीवी उसका पूरा सपोर्ट करती थी। तो रामू अपनी खेती की सुबह सुबह उठ जाता, सवे सूरज निकलने से पहले ही, और अपने खेत में पहुंच जाता था। खेत में पहुंचने से पहले मिट्टी उठाकर माथे से लगाता और कहता, मिट्टी से यानी कि तू मेरी माँ है, तुझसे मेरा घर चलता है, घर संसार। इसलिए वो उसको उसकी माथे से मिट्टी लगा लेता था। हर रोज़ सुबह जाता। दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों बहुत मेहनत करते थे। थोड़ा बीच बीच में बहक जाती हूँ कहीं कहीं, सॉरी, आप सबको कहानी सुना रही हूँ। तो बहुत मेहनत करते थे। एक बार क्या हुआ, गांव में बहुत सूखा पड़ गया, पानी की बहुत काल हो गया, लोगों के खेत सूखने लगे, बहुत परेशान हो गए। कैसे करें, इतनी मेहनत करते थे सब लोग अपने खेतों का, मेहनत करते थे कि हमारी खेती अच्छी, फसल अच्छी उठेगी। पहले ज़माने की बात है, पहलों के पास इंतज़ाम कम थे। अब तो खैर बात अलग है, अब तो हर लोग पहले ही इंतज़ाम रखते हैं हर चीज़ का। अब तो ऐसी ऐसी चीज़ें, सामानें, दवाइयाँ चलने लगी कि बहुत अच्छा कुछ सुधार हो चुका है। तो खेतों में सूखा पड़ने लगा, सबकी खेती सूखने लगी, सब परेशान हो गए। गांव के लोग सर पकड़ के बैठ गए। सूखा इतना बढ़ गया कि पानी की बहुत ही परेशानी आ चुकी थी। फिर भी रामू ने हार नहीं मानी। उसने दिमाग लगाया। पास के गांव में दूर जाकर जंगल में एक तालाब था, वहाँ से वो धीरे धीरे किसी भी ढंग से पानी लाता, थोड़ा बहुत, ड्रम बाल्टी जैसे भी लाता था, मतलब लाता था। और वो अपना थोड़ा थोड़ा अपने खेत में छिड़क देता था, जिससे खेत सूखे ना, थोड़ा उनमें जान रहे फसल के अंदर। गांव के लोग भी फिर भी कहते थे कि कुछ नहीं होगा भाई, बेटा, जो भी कहते थे उसे ही, इसमें कि उसके चाटे से कहलावत है, कि उसके चाटे से प्यास नहीं बुझती। लेकिन फिर भी वो सोचा कि मेहनत करने में क्या रखा है, थोड़ी मेहनत करूँगा तो धरती के अंदर नरमाई रहेगी, तो फसल थोड़ी सही रहेगी। वो हर रोज़ ऐसे ही करता, लेकिन गांव वाले उसे मना करते, लेकिन वो नहीं मानता था। करते करते क्या हुआ, एक दिन अचानक बहुत तेज़ बादल हुआ और बारिश पड़ी। जैसे बारिश पड़ी तो उसका खेत पहले से नरम था और हरियाली से खूब चहल बहल गया। लेकिन दूसरों के खेत बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे, उनके खेतों में कुछ नहीं बचा था। लोग बाग ने देखा कि हाँ, रामू की मेहनत है, रामू की मेहनत से बहुत कुछ करा। अगर काश हम भी ऐसा करते तो हमारी भी खेती आज बच जाती, हम भी पूरे साल के लिए अनाज बटोर के रख लेते, कुछ ना कुछ तो कर ही लेते, कुछ तो मिलता ही, थोड़ा बहुत तो मिलता ही। और रामू का तो पूरा ही खेत बच चुका है। मेरे पास में रोड चल रहा, ट्रैफिक की आवाज़ आ रही है, सॉरी। तो रामू का खेत अच्छा हुआ और फिर फसल भी बहुत हुई, हर साल से ज़्यादा उसकी फसल ज़्यादा उगी और अनाज ज़्यादा हुआ। रामू ने अपने खेत में से गेहूँ काटे और उसका दिल इतना बड़ा था कि उसने अपने पूरे गांव में बांट के रख के, सबको देकर जब अपने पास रखा कि सब गांव वाले खाएंगे पिएंगे खुश रहेंगे, तो मेरा दिल भी खुश रहेगा, मेरी आत्मा परमात्मा भी खुश रहेगी। उसने सबको थोड़ा थोड़ा अनाज दिया, सबका भला हुआ।
तो सबको ऐसे ही मिलजुल कर रहना चाहिए, गाँव हो या शहर हो। लेकिन शहरों में तो ऐसी बात नहीं है, गाँव तो में फिर भी धर भर है, लोग बाग एक दूसरे को समझते हैं हर तरीके से कि किसी चीज़ की कमी ना हो। शहरों में तो सिलेंडर की, गैस की कमी है, लेकिन गाँव में फिर भी लकड़ी उपला उनसे काम करते हैं, वहाँ पर कोई परेशानी नहीं आती। गाँव के लोग एक दूसरे से अपना मिलजुल कर रहते हैं, उनके घर परिवार सब एक जैसे रहते हैं, हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं देखते हैं। तो ये मेरी छोटी सी एक कहानी थी। आप लोग बताएं कि मेरी कहानी आप सबको कैसी लगी। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी कहानी आपको अच्छी लगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, बस यही उम्मीद कर सकती हूँ आपसे। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़, बाय।